आइए सुनते हैं आज की मुरली को कहानी के माध्यम से, जिसे आप इसे आसानी से समझ सके। कहानी का शीर्षक है घर वापसी की पुकार। एक समय की बात है, एक विशाल गांव में कुछ बच्चे रहते थे। हर बच्चे ने अलग अलग पाठ धारण कर अपने अपने किरदार निभाए थे। कोई राजा बना, कोई गरीब, कोई सुखी, कोई दुखी। लेकिन इस भीड़ में एक बच्चा था। उस बच्चे के पास सब कुछ था, परिवार, दोस्त, काम, नाम। लेकिन फिर भी उसके मन में एक अजीब खालीपन रहता था। वह अक्सर सोचता, क्या यही जीवन है या कुछ और भी है। एक दिन वह बच्चा एक शांत स्थान पर गया, जहां कुछ लोग बैठकर ध्यान कर रहे थे। वहां एक वृद्ध लेकिन बहुत शांत और तेजस्वी व्यक्ति बैठे थे। उनकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। वह बच्चा उनके पास गया और बोला, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम अपने आप को भूल गए हो। वह बच्चा चौंका, बोला, मैं खुद को कैसे भूल सकता हूँ? वृद्ध बोले, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, एक छोटी सी ज्योति जो इस शरीर में रहती है। यह बात उस बच्चे के दिल को छू गई। वृद्ध ने आगे कहा, तुम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और एक दिन खाली हाथ ही चले जाओगे। यह शरीर, यह रिश्ते सब अस्थायी है। उस बच्चे के मन से जैसे कोई पर्दा हटने लगा। वृद्ध ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें कभी ऐसे लगा कि तुम कहीं और के हो, जैसे यह दुनिया तुम्हारा असली घर नहीं है? बच्चे ने तुरंत कहा, हाँ, कई बार। वृद्ध बोले, क्योंकि तुम्हारा असली घर इस दुनिया में नहीं है। तुम्हारा घर है एक शांत, प्रकाश से भरा स्थान, जहां सिर्फ आत्माएं रहती हैं। बच्चे की आंखें भर आई। उसे लगा जैसे वह बहुत समय से अपने घर से दूर भटक रहा था। जीते जी मरना क्या है? उस बच्चे ने पूछा। तो क्या मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? बच्चे ने पूछा। वृद्ध ने कहा, नहीं, छोड़ना बाहर से नहीं, अंदर से है। जीते जी मरना का अर्थ है शरीर के अहंकार से अलग होना, रिश्तों में रहकर भी उनमें फंसना नहीं, इस दुनिया को अस्थायी समझना। तुम कमल के फूल की तरह बनो, पानी में रहकर भी उससे अलग। वृद्ध बोले, यह समय बहुत खास है, अभी तुम अपनी तकदीर बदल सकते हो। बच्चे ने पूछा, कैसे? वृद्ध बोले, ज्ञान से, अपने असली स्वरूप को जानकर, योग से, परम पिता को याद करके। जितना तुम याद में रहोगे, उतने तुम्हारे पाप खत्म होंगे और आत्मा फिर से शुद्ध बन जाएगी। बच्चे ने पूछा, परमात्मा कौन है? वृद्ध बोले, वह भी तुम्हारी तरह एक आत्मा है, लेकिन सर्वोच्च, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। वह इस समय आया है तुम्हें घर वापस ले जाने के लिए। बच्चे ने अब अभ्यास शुरू किया। वह रोज कुछ समय शांत बैठकर अपने आप को आत्मा समझता और परमात्मा को याद करता, लेकिन आसान नहीं था। कभी मन इधर उधर भागता, कभी गुस्सा आ जाता, कभी पुराने रिश्तों का मोह खींचता। वह फिर से उस वृद्ध के पास गया। वृद्ध बोले, यह माया है, यह तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन याद रखो, जो सच्चा साधक है वह रुकता नहीं है। एक दिन बच्चे ने किसी को गुस्से में कुछ कठोर शब्द कह दिए। वह बेचैन हो गया। वह उस वृद्ध के पास गया तो वृद्ध ने समझाया, सिर्फ हाथ से मारना ही हिंसा नहीं है, किसी को शब्द से दुख देना भी हिंसा है। अपने अच्छे संस्कार छोड़कर बुरे अपनाना, यह भी हिंसा है। सच्ची अहिंसा है सदा शांति और सुख में रहना और दूसरों को भी वही देना। धीरे धीरे वह बच्चा बदलने लगा।
उसकी वाणी मधुर हो गई। वह दूसरों की मदद करने लगा। वह ज्ञान बांटने लगा। लोग उससे प्रभावित होने लगे। वृद्ध ने कहा, अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जी रहे हो। यही सच्ची सेवा है। एक दिन ध्यान में उस बच्चे को गहरा अनुभव हुआ। उसे लगा यह शरीर नहीं है, वह एक प्रकाश बिंदु है और वह अपने असली घर के बहुत पास है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार खुशी के। वह वृद्ध के पास गया। वृद्ध ने आखिरी बार कहा, याद रखो, जो अपनी तकदीर बनाता है वह छिप नहीं सकता। हर कर्म का फल मिलता है। अंत में सबको अपने कर्मों का साक्षात्कार होगा। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि अंत में पछताना न पड़े। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि उस बच्चे की तरह हम सब भी आत्माएं हैं, इस दुनिया में मेहमान हैं और हमें एक दिन अपने असली घर वापस जाना है। इसलिए अपने असली घर वापस जाना है। इसलिए अपने असली स्वरूप को पहचानो, परमात्मा को याद करो, दूसरों का कल्याण करो और अपनी तकदीर को ऊंचा बनाओ। आज का वरदान है, सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले, डबल अहिंसक भव। आज का स्लोगन है, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। हर रोज की मुरली को कहानी के माध्यम से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। यह वीडियो दूसरे भाई बहनों के साथ भी शेयर जरूर करें। ओम शांति। लिखे जो खत तुझे, जो तेरी याद में, लिखे जो खत तुझे, जो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। मेरे शिव बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा, तू ही मेरा प्यारा बन गया। जब भी तुझे मैं दिल से पुकारूं, शांति की लहरें आ जाती है। तेरी यादों की ठंडी छाया हर पीड़ा को सहला जाती है। इस भीड़ भरी दुनिया में बाबा तू ही मेरा सहारा है। भटकी हुई इस आत्मा को बस तेरा ही किनारा है। तेरी रोशनी से जीवन मेरा हर दिन नया सा लगता है। तेरे जान का सूरज उगते ही अंधेरा सब ही मिटा है। तेरे प्यार की मीठी छाया मन को सुकून दिलाती है। हर धड़कन में बस तेरा नाम याद न गुनगुनाती है। लिखे जो खत तुझे, जो तेरी याद में, लिखे जो खत तुझे, जो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। मेरे शिव बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा, तू ही मेरा प्यारा बन गया। निराकार तू फिर भी लगता जैसे मेरे पास खड़ा है।
तेरी शक्ति का एक इशारा हर मुश्किल से बड़ा है। ज्ञान की ज्योति जला के तूने सच्चा मार्ग दिखाया है। अंधियारे इस जीवन पथ को रोशन कर मुस्काया है। तेरी श्रीमत पर चलकर बाबा जीवन सफल बनाऊंगा। तेरे संग इस पावन राह में घर वापस मैं जाऊंगा। तेरे मीठे मीठे वचनों से दिल में विश्वास जगता है। तेरे संग हर एक पल मेरा जैसे उत्सव लगता है। लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में, लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गया। मेरे शिव बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा, तू ही मेरा प्यारा बन गया। तू ही मंजिल, तू ही रास्ता, तू ही मेरी पहचान है। तेरे बिना ये जीवन मेरा जैसे सूना आसमान है। लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में, लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गया। मेरे शिव बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा, तू ही मेरा प्यारा बन गया। ओम शांति, ओम शांति। मेरे शिव बाबा, मेरे मीठे बाबा।